Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको प्रेम नमस्कार। We thank you for joining today's Bible study. हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल के मनन के लिए। We thank you that God has brought all of us together to study His Word. हम आपका धन्यवाद और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको लाया कि हम प्रभु के वचन से सीख सकते हैं। Let us turn to the Word of God in this day. आइए हम आज प्रभु के वचन को खोलते हैं। Psalms 53, beginning from verse 1 to 3. भजन संहिता उसका 53वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक। The fool says in his heart, there is no God. वचन इस प्रकार से कहता है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। They are corrupt and their ways are wild. There is no one who does good. वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। God looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। Hallelujah. हालेलुया। We are living in a corrupt world. हम अभी एक भ्रष्टाचारी दुनिया में जी रहे हैं। In this corrupt world, there is no fear of God. इस भ्रष्टाचारी दुनिया में परमेश्वर के प्रति किसी को भय नहीं है। Many people do not know whether God is there or no. कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि परमेश्वर वास्तविकता में है या नहीं। See, in their life, they do not have place for God. उनके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। Most of them live a godless living. अधिकतर लोग बिना परमेश्वर के जीवन जीते हैं। But do you know there is a God in heaven? क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में हमारा एक परमेश्वर है? So by all the things that we have made, He has made, we know there is a God. हर एक चीजें जो सृष्टि को हम देखते हैं, हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक परमेश्वर है। You are watching me through your mobile phone. आज आप मुझे अपने मोबाइल फोन से देख You रहे are हैं। watching me through your internet. आज आप इंटरनेट के द्वारा हमें देख पा रहे हैं। This all things came into existence not automatically. ये सारी चीजें अपने आप इस संसार में नहीं आई। Somebody has made it. किसी ने तो इसे बनाया होगा। In the same manner, ऐसे ही even we are made by someone. हम भी किसी के द्वारा बनाए गए हैं। We did not come from monkey. हम बंदरों से नहीं आए। We are made by God. हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए। All the things that we see in heaven and earth are made by God. हर एक चीजें जो हम देखते हैं स्वर्ग या पृथ्वी और उसकी सारी चीजें ये परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। Even the breath that we breathe in our nostril is given by God. हर एक सांस जो हम अपने नाक के द्वारा लेते हैं अपने जीवन, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। Who can say there is no God? कौन कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है? Only the fool can say there is no God. सिर्फ मूर्ख ही है जो ये कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है। As we are His creation, जैसे कि हम उसकी सृष्टि हैं, we need to understand our Creator. हमको ये समझना जरूरी है जिसने हमें सृष्टि किया। Who is God? कौन वो सृष्टि करता है? How is He? कैसे है वो? Where He came from? कहाँ से वह आया? Where He dwells? कहाँ हमारा परमेश्वर रहता We है? need to understand. हमें ये जानने की जरूरत है। God is the author. परमेश्वर हर एक चीजों का बनाने वाला, He is the beginning of all things. वो हर एक चीजों की शुरुआत करने वाला, He is the originator of all things. वो हर एक चीजों का रचयिता है, He is the initiator of all things. वो हर एक चीजों को शुरू करने वाला परमेश्वर So है। He is the creator of everything that we can see and don't see. वो उस हर एक चीजों का सृष्टि करता है जिस चीज को हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते। The word of God says, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, so all things were made through Him and for Him. हर एक चीजें उसके द्वारा और उसके लिए रची गई है। Without Him nothing has been made that is made. उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो आज है। He alone is the creator. वो सिर्फ वो ही है जो सृष्टि करता है। So we need to know Him. इसलिए हमें उसे जानना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। God is a supreme being. परमेश्वर जो है एक पवित्र और हर एक चीजों से ऊपर है। With our limited mind, हमारी छोटी सी बुद्धि से we cannot understand the infinite God. हम उसकी महानता को नहीं समझ सकते, Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है the heaven is His throne, कि स्वर्ग उसका सिंहासन the है earth is His footstool. और ये पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। How can we understand such a great God? हम कैसे उस महान परमेश्वर को समझ सकते हैं? It is like an ant trying to understand a human being. ये उसी प्रकार से हो सकता है कि एक चींटी जो है वो मनुष्य को समझने जा रही है। It is not going to happen unless the human choose to reveal himself to the ant. ये तब तक संभव नहीं हो सकता कि जब तक मनुष्य खुद को उस
चींटी को समझाने क्यों ना जाए। So in the same way, God purposed within himself to reveal himself to us. ऐसे ही हुआ कि परमेश्वर ने खुद को हम पर प्रदर्शित करने के लिए कोशिश किया। Before we want to know about him, he desired us to know himself. इससे पहले कि हम परमेश्वर को जाने या चाहें, उससे पहले उसने हमें चाहा है। Hallelujah. आमीन। John 17:3 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 और 3 पद कहता है, this is eternal life, और अनंत जीवन यह है that they know you, the only true God, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को and Jesus Christ whom you have sent. और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। So God wants us to know him. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पहचानें। God wants us to know the only true God. हम परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचान सकें। So although we cannot fully understand God, हर एक बार हम परमेश्वर को शायद पूरी रीति से ना समझ सकें, but still we can know him. लेकिन हम फिर भी प्रभु को जान सकते हैं। We can know him through a personal relationship by faith in him. हम अपने व्यक्तिगत एक रिश्ते के द्वारा हम परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उसे जान सकते हैं। We can know him through a proper study of the word of God. हम वचन के बराबर शिक्षा के द्वारा हम प्रभु को जान सकते हैं। Through all the nature, sun, moon and star, we can know him. सारी सृष्टि के द्वारा जो रची गई है, चाहे वो सूरज हो, तारे हो या चंद्रमा हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति को जान सकते हैं। God revealed himself through many ways. परमेश्वर ने कई तरह से अपने आप को हम पर दर्शाया। He showed himself through the nature. उसने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दिखाया। He showed himself through dreams and visions. वो कई बार स्वप्नों के द्वारा और दर्शन के द्वारा वो हमें अपने आप को प्रदर्शित He करता है। speaks to us through the prophets. वो कई बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने हमसे बात की। But God definitely speaks through the word of God. लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। Through his holy scripture, उसके पवित्र वचन के द्वारा God revealed himself to us. परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रदर्शित किया। The Bible does not confirm the existence of God. परमेश्वर इस बात वचन जो इस बात को नहीं बताती कि परमेश्वर ही है। The Bible just confirm his existence. बाइबल ये भी प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। Through the reading of the proper Bible, अगर हम वचन को अच्छी रीति से पढ़ें, we can know God. हम परमेश्वर को जान We सकते can हैं। know his attributes. हम उसके गुणों को जान सकते We हैं। can know his nature. हम उसकी प्रकृति को जान We सकते can हैं। know his will and purpose. हम उसकी इच्छाओं पर उसके उद्देश्य को जान सकते हैं। So in order for us to know God, इसलिए कि हम परमेश्वर को जाने, we need to study the Bible. हमें वचन को पढ़ना है। So this Bible study, the first Bible study today, तो आज जब हम पहली बार जो वचन से एक शिक्षा को मनन करेंगे, so we are going to study about our Bible. तो आज हम पहली बार हम अपने वचन के बारे में पढ़ेंगे। So in this world, many billion people are living. इस दुनिया में कई करोड़ों लोग रहते हैं। So everybody has to ask 3 questions to themselves. उसमें से हर एक को अपने आप से 3 प्रश्न करने हैं। So number 1, who are you? पहली बात कि आप कौन हैं? Why you are on this earth? आप क्यों इस पृथ्वी पर हैं? The third question, where you are going? और तीसरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ जाने वाले हैं? So I repeat to you these 3 questions. मैं एक बार फिर आपको ये बताता हूँ। Number 1, who are you? पहला प्रश्न कि आप कौन हैं? Do you know who are you? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? Do you know your identity? क्या आप अपनी पहचान को जानते हैं? Secondly, दूसरी बात, why you are on this earth? आप क्यों इस पृथ्वी पर सृजे गए हैं? What is the purpose of your existence on this earth? आपका उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर आने का? What are you doing on this earth? आप क्या कर रहे हैं इस धरती The पर? third question, तीसरा प्रश्न, where are you going? कहाँ आप जाने वाले हैं? Where are you going to go after you die? आप मरने के उपरांत आप कहाँ जाने वाले हैं? So all the world is spinning around these 3 questions. ये पूरी दुनिया जो है ये तीनों प्रश्न के आगे पीछे ही घूम रही है। All the human beings running after this 3 questions to find the answer for these 3 questions. सारी मनुष्य जाति इस 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए घूम But रही our है। God is a good God. लेकिन हमारा परमेश्वर भला है। So He has revealed the purpose of our
making through the Bible. उसने वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा उसने हम पर ये प्रदर्शित किया कि हम किस उद्देश्य से रचे गए हैं। When God made you, He made you for a purpose and with a purpose. जब परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की, उसने आपको एक उद्देश्य के द्वारा बनाया। Hallelujah. हालेलुया। We, human beings and animals, are created on the same day. जो मनुष्य जाति है और जो पूरे जो जानवर है वो एक ही दिन में बनाए गए। So animals and man and human being are made on the 6th day. जो मनुष्य है और जो जानवर है वो 6वें दिन में सृष्टि के बनाए गए। Animals do not have a purpose. जानवरों का कोई उद्देश्य नहीं है। They born, वो पैदा होते हैं, they eat, वो खाते हैं, they reproduce, वो फिर से कुछ पैदा करते हैं and they die, और वे मर जाते and they हैं go to the dust. और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। But we are not made like that. लेकिन हम ऐसे नहीं बनाए We गए। are made in the image of God. हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए। Even the mighty angels of God are not made in the image of God. वो जो प्रभु के जो पराक्रमी स्वर्गदूत हैं वो भी परमेश्वर की अवस्था में उसके इमेज में नहीं बनाए But गए। we are made in the image of God. लेकिन हम परमेश्वर की समान We are made for a purpose. हम एक उद्देश्य के साथ रचे गए हैं। We made for a great goal. हम एक बड़े उद्देश्य के साथ रचे गए हैं। Romans chapter 8 verse 29 says, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 29वां वचन कहता है, for those whom he predestined, ऐसा वचन कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, predestined to be conformed to the image of his son, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा हो। Do you understand what you read now? क्या आप समझते हैं जो अभी पढ़ा गया? What is God's purpose for you? परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए क्या है? What is the goal of your life? आपके जीवन का एक उद्देश्य क्या है? The purpose of your God making you is that you might become like Jesus. उद्देश्य जो आपके जीवन में आपको जो रचा गया उसका उद्देश्य ये है कि आप यीशु मसीह के समान बने। The goal of your life is not to become rich, not to become someone great. The goal of your life is to become like Jesus. आपके जीवन का जो उद्देश्य है कोई धनी मनुष्य बनना या किसी और के समान बनना नहीं है, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको यीशु मसीह के समान बनना है। So in order for you to understand who God is, इसलिए कि आप ये समझ सके कि कौन परमेश्वर है, who are you, आप कौन हैं, you need to read the Bible. आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। What is the Bible? बाइबल क्या है? Bible is the word of God. बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है। Let us turn to John chapter 1, आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय खोलते हैं, verse 1 and 2. उसका पहला और दूसरा वचन। In the beginning was the word, आदि में वचन था and the word was God, और वचन परमेश्वर के and साथ the था word was with God. और वचन परमेश्वर था। He was with God in the beginning. यही आदि में परमेश्वर के साथ था। Hallelujah. हालेलुया। We all know that Genesis chapter 1 is the first verse of the Bible. हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति पहले अध्याय का पहला वचन सबसे पहला इस बाइबल का वचन है। Genesis 1 says, in the beginning God created heavens and earth. और उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। But John 1 says, लेकिन यूहन्ना का पहला और पहला वचन कहता है even before the beginning God could do anything, word was there. इससे पहले कि प्रभु परमेश्वर कुछ और सृष्टि करते वचन वहां था। And the word of God, word is God. और यही वचन परमेश्वर है। And God is word. और परमेश्वर भी इसका वचन है। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus, when he was tempted on the mount of temptation by Satan, जब यीशु मसीह की परीक्षा की गई उस पर्वत पर शैतान के द्वारा, so Jesus told, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. तब यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। So we eat food to live physically on this earth. हम भोजन करते हैं ताकि हम इस पृथ्वी पर जिंदे रहें। But this food of our soul gives life for our spirit. लेकिन ये जो प्राण का भोजन है, ये जो आत्मा का भोजन है, वो हमारे आत्मा की उन्नति करता है। So there is life in the word of God. तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ज्योति है और जीवन है। Let us turn to 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. आइए हम तीमुथियो की दूसरी पत्री खोलेंगे। All scripture is inspired by God. सारे वचन जो हैं परमेश्वर के द्वारा लिखे गए हैं।
and is useful for teaching, और ये rebuking, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, correcting, and training in righteousness, ये सिखाने के लिए और धार्मिकता की ओर लेकर जाने के लिए, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. तो जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो हर एक वचन को मानने के योग्य बने। So all the scriptures that the Bible, all through from one beginning of the Genesis 1:1 until the last verse of the Bible, God has breathed in it. जो शुरुआत के वचन है, उत्पत्ति से लेकर आखिरी के वचन तक परमेश्वर का श्वास इस वचन में फूंका गया है। So this word of God has been given for our training in righteousness. तो ये वचन जो है हमें धार्मिकता में जीने के लिए दिया गया है। This has been given for our correction. ये हमारे सुधार के लिए दिया गया It है। has been given for our rebuking, ये हमारे उस हर एक चीजों को हटाने के लिए दिया गया है जो गलत है। so that we will become a man approved by God. तो हम ऐसे मनुष्य बने जो परमेश्वर के योग्य हों। The Bible is like a sword. जो वचन है वह एक दोधारी तलवार के समान है। The Bible says the word of God is a double-edged sword. वचन कहता है कि परमेश्वर का ताया हुआ वचन दोधारी तलवार के समान है। So this sword not only cut the flesh, it will cut my spirit, my soul, my thought, my joints and marrows. ये वचन जो दोधारी तलवार के समान है वो सिर्फ मेरे शरीर को नहीं काटता, बल्कि ये बार बार मेरे आत्मा को, मेरे प्राण को छेदता है और वो हड्डी के गुदे गुदे तक को छेद सकता The है। Bible is also called a spiritual mirror. और ये वचन जो है वो यह भी कहा गया है बाइबल एक आत्मिक दर्पण है। So when we go to the mirror, we see our outward beauty. जब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, हम अपने बाहरी रूप को देखते हैं। But when we stand before this spiritual mirror, we see our inner beauty or inner dirty. लेकिन जब हम इस वचन के दर्पण के आगे खड़े होते हैं, तब हम अपने बाहरी और अंदरूनी दोनों खूबसूरती को और बुराई को देख सकते हैं। Hallelujah. The हालेलुया। Bible is also is like a map. जो वचन है वो एक नक्शे के समान है। It's like a compass. ये एक नक्शा जो दिशा बताता है। So ऐसा है। when a small ship go through the ocean, जब एक छोटा नाव बड़े समुद्र में जाता है, so they uses the compass to go to reach the shore. वो एक दिशा सूचक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किनारे तक पहुंच सके। The map, the compass show the direction to the shore. और वो जो दिशा सूचक होता है वो उनको एक किनारे पे ले जाने का एक दिशा दिखाता है। In the same manner, in this life, in this big life, ऐसे ही इस बड़े जीवन में my lifeboat मेरे जीवन की नैया has to reach this heavenly shore. उस स्वर्गीय किनारे पर पहुंचनी चाहिए। I do not know which way to go. लेकिन आप और मैं नहीं जानते कि मैं कैसे पहुंचूं। This map show me the direction to go to the heavenly shore. और ये जो नक्शा है, ये जो वचन है वो हमें दिखाता है कि मैं कैसे उस स्वर्गीय धाम में पहुंचूं। Our Google in the car may make mistake, हमारा जो गूगल का जो नक्शा है वो कई बार गलतियां कर सकता है, but this map, this compass of the Bible will never make mistake. लेकिन ये जो वचन का नक्शा है ये कभी भी गलतियां नहीं करेगा। So David says in Psalm 119, 105, दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 190 अध्याय में, your word is a lamp unto my feet, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है and your word is a light unto my path. और तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। So this word of God will lead me not only in this life but also to the eternal life. तो ये जो वचन है, ये वचन की जो ज्योति है वो सिर्फ इसी जीवन में नहीं बल्कि वो आने वाले उस अनंत काल के जीवन में भी गाइड करेगा। Hallelujah. So हालेलुया। let us know the word of God today. तो चलिए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। So what is the Bible talks about? तो वचन क्या कहती है? From the beginning and to the end of the Bible, वचन बाइबल की शुरुआत से लेकर आखिरी तक it talks about one theme. वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करती It है। talks about the redemptive plan of God for the fallen mankind. ये उस परमेश्वर की योजना के बारे में बताती है जो छुटकारे के लिए है, जो मनुष्य जाति जो बिगड़ गई है उसके लिए। So this whole Bible talks about Jesus Christ the Messiah. ये पूरी बाइबल यीशु मसीह जो हमारा छुटकारा, जो हमारा मसीह है उसके बारे में बात करती है। The whole Bible talks about the kingdom of God. पूरा वचन जो है, पूरी बाइबल है परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करती है। So every page you turn, these three messages will come back again and again. जब आप हर एक पन्नों को पलटेंगे तो ये तीन बातें हमेशा और हमेशा आपके सामने आएंगी। Hallelujah. हालेलुया। So you must read the Bible. इसलिए हमें वचन पढ़ना जरूरी है। Not only going to church is enough. सिर्फ
हमें कलीसिया में जाना ही जरूरी नहीं है। Not only listening to the message is enough, सिर्फ परमेश्वर का समाचार सुनना ही काफी नहीं you है। must read your Bible. आपको अपना वचन पढ़ना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God speaks to people through visions. परमेश्वर जो है मनुष्य से कई बार दर्शनों के द्वारा बात करते हैं। So God speaks to people through prophets. कई बार परमेश्वर जो है लोग अपने लोगों के द्वारा आपसे बात करते But हैं। it happens once in a while. लेकिन ये कभी-कभी ही होता है। But God definitely speaks through the Bible. लेकिन परमेश्वर हमेशा हमेशा अपने वचन से आपसे बात करता He है। speaks through the word of वो God. हमेशा उस पवित्र वचन से आपसे बात करेगा। One thing I will warn you. एक चीज के बारे में आपको सावधान करना चाहता हूँ। If you cannot hear God speak to you through the Bible, अगर आप परमेश्वर की आवाज को बाइबल के द्वारा नहीं सुन सकते, even if Jesus comes and stand next to you and speak to you, you are not going to hear his voice. यहाँ तक कि यीशु मसीह आके आपके पास खड़ा हो जाए और कुछ बोले, आप उसको नहीं सुन पाएंगे। Hallelujah. So हालेलुया। you must take care to read the Bible. इसलिए आप सावधानी पूर्वक वचन को पढ़ें। Hallelujah. हालेलुया। There are 4 important things important for our Christian life. यहाँ पर 4 बातें हैं जो बहुत ही जरूरी है एक मसीही जीवन के These लिए। 4 factors we practice every day in our life. ये 4 बातें हम रोज अपने जीवन में इसका हम अभ्यास करते हैं। Number 1, worship. पहली बात आराधना, Number 2, faith. दूसरी बात है विश्वास, Number 3, hope. और तीसरी बात है आशा, Number 4, obedience. और चौथी बात है आज्ञाकारिता। So what is worship? तो आराधना क्या है? Worship is revelation of who God is and his glory. जो आराधना है वो ये बताती है कि प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है और उसकी महिमा क्या है। So faith. तो विश्वास, Faith is revelation of God's character and his will. जो विश्वास है वो यह प्रकाशन है कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है और उसकी इच्छा क्या है। Thirdly, hope. तीसरी बात आशा, Hope is a revelation of his promise and his purpose. जो आशा है वो परमेश्वर की जो वायदे हैं और उसके उद्देश्य के बारे में जानना है। Fourthly, obedience. और ये कहलाता है हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा। Obedience is revelation of his commands and his ways. आज्ञाकारिता जो है वो परमेश्वर की आज्ञा और उसके मार्गों के बारे में है। Worship, faith, hope and obedience, we use it in our day-to-day life. जो आराधना है, जो आशा है, जो आज्ञाकारिता है वो हम अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करना है। These 4 are the integral part of our daily Christian life. ये जो 4 बातें हैं ये हमारे जीवन की सबसे जरूरी बातें हैं। The measure of your worship is equal to the measure of your understanding of the scripture. जो आपके आराधना की तुलना है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। So the measure of your faith is equal to the measure of your understanding of the scripture. तो जो आपके विश्वास की जो तुलना है वो परमेश्वर के वचन के आधार पे होनी चाहिए। So if you understand the scripture wrongly, यदि आप परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से समझते हैं, your worship is going to be wrong. तो आपकी आराधना भी गलत होगी, Your faith is going to be आपका wrong. विश्वास भी गलत हो Your सकता है, hope is going to be wrong. और आपकी आशा भी गलत हो सकती है, And you are not going to obey. और आप आज्ञाकारिता में नहीं पहुंच पाएंगे। The word of God says in Amos chapter 11, आमोस जो पुराने नियम में है Amos chapter 8, 11 and 12. उसके 11वें वचन में 11वें अध्याय के 12वें वचन में कहता है, So Amos prophesies about a famine. यहाँ पर आमोस जो है एक बड़े अकाल के बारे में बताता है। So what kind of famine he talks about? किस तरह के अकाल के बारे में वो कहता He है? talks about the famine of the word of God. वो कहता है एक ऐसा अकाल जो परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। Let me read it for you. मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। Amos 8, 11 and 12. आमोस उसका 8वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन। The days are coming, declares the sovereign Lord, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं when I'll send a famine through the land. जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, Not a famine of food or a thirst or for water, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, but a famine of hearing the words of the Lord. परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास The होगी। people will stagger from sea to sea. लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक
and wander from north to east, और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, searching for the word of the Lord, but they will not find it. परंतु वो उस वचन को नहीं पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are living in the very days Amos prophesied on that day. हम आज ऐसे ही युग में जो जी रहे हैं जो आमोस ने उस समय कहा We था। are living in the advanced time. आज हम आधुनिक समय में जी रहे हैं। Everywhere church meeting, हर जगह कलीसिया या चर्च, lot of YouTube messages, कई सारे YouTube में समाचार सुनाए जा रहे हैं, everywhere convention, कई जगह बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, everywhere worship, कई जगह आराधना हो रही है, but there is no true word of God. लेकिन कहीं पर सत्य का वचन नहीं We होता hear है। the sound, हम बड़े बड़े आवाजों को सुनते हैं, but we don't hear the voice of the Lord. लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को Lot of celebrations are there, बहुत सारे उत्साह किए जा रहे हैं, but there is no presence of God. लेकिन वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Many people are telling that revival. कई लोग कहते हैं कि छुटकारा आए, We have to bring a revival. वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को लाएं। What is called a revival? तो ये छुटकारा क्या है? बेदारी क्या है? Revival means not doing something different. बेदारी का ये मतलब नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हो। Revival means not doing something new. परमेश्वर की बेदारी का ये मतलब नहीं कि हम कुछ नया वहाँ पर बना रहे हो। Revival means coming back to the word of God. रिवाइवल का मतलब जो है, बेदारी का मतलब जो है, परमेश्वर के वचन की ओर वापस फिरना। When you read the Old Testament, whenever the people of God, the lost, unfaithful nation, when they returned to the word of the Lord, there was a revival among them. हालेलुया। हम जहाँ पर पुराने वाचा में हम जब देखते हैं, पुराने नियम में जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से फिर गए और जब उन्होंने मन फिराया, वो वापस परमेश्वर की उस बेदारी में, उसकी महिमा में आने पाए। Hallelujah. If you want a revival in your life, अगर आप अपने जीवन में छुटकारे को चाहते हैं, if you want a revival in your church, आप अपनी कलीसिया में बेदारी को देखना if you want a चाहते हैं, revival in your home, आप अपने घर में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते come हैं, back to the word of God. परमेश्वर के वचन की ओर लौट आइए, Submit to the word of God, अपने आप को परमेश्वर के वचन में समर्पण and करिए you will see the revival और coming. आप अपने जीवन में उस छुटकारे को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Let us see the Bible from outside. आइए हम वचन को बाहरी तौर पे देखते हैं। Hallelujah. You may know about the Bible very well. आप वचन को अच्छी रीति से जानते हैं। In case if you do not know about the Bible, अगर आप बाइबल के बारे में नहीं जानते, I just want to give a simple explanation about the Bible. मैं एक छोटा सा साधारण आपको दृष्टिकोण बताऊंगा बाइबल के The बारे में। Bible is simply called the Word of God. जो परमेश्वर का ये जो वचन है, ये कहलाता है प्रभु की आवाज। So it is divided into two parts. ये दो भागों में बांटा गया है, Old Testament, New Testament. नया नियम और पुराना नियम। Totally there are 66 books in the Bible. बाइबल में कुल मिला के 66 बुक्स हैं। In each book there will be chapters. हर एक किताब में ये अध्याय दिए गए हैं So every chapter you will have verses. और हर एक अध्याय में छोटे-छोटे पद हैं। So the scholars have divided like this so that it will be easy for us to read and understand. तो जो अध्ययनकर्ता थे, इन चीजों को अच्छी रीति से ऐसा बांट के लिखा हुआ है कि हम इसको आसानी से समझ सकें। So there are different kinds of time frame that is written. ये बाइबल जो है कई अलग-अलग समयों में लिखी गई है। This is a God's book ये परमेश्वर का वचन है, written by human, मनुष्य के द्वारा लिखा गया, inspired by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदर्शित किया गया। Many people write book, कई लोग किताब लिखते हैं, but they cannot write Bible. पर वो बाइबल नहीं लिख सकते। Hallelujah. हालेलुया। These Bible ये जो परमेश्वर का वचन है, are written by man ये मनुष्य के द्वारा लिखा गया, who are inspired by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया। So it is not a fairy tale. ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, It is not some fiction. ये कोई ऐसी जिज्ञासा के लिए बनाई गई चीज नहीं है। It is God's own words. ये परमेश्वर का अपना वचन है। God used man परमेश्वर ने मनुष्य का इस्तेमाल किया to write these words in the Bible. ये वचन बाइबल के तौर पे लिखने के लिए। Bible is जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, a love letter written by the loving Father to the loving people. एक प्रेम से भरा हुआ एक पत्र है जो एक पिता का अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। So the Bible is the revealed and written will of God. तो जो ये वचन है, एक दर्शाया हुआ परमेश्वर का उद्देश्य और उसकी एक इच्छा है।
So this Bible has been given to you to understand the heart of God. तो ये जो वचन है वो आपको दिया गया है इसलिए कि आप परमेश्वर के हृदय को जान सकें। So if you want to know God, तो इसलिए यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, read the Bible. वचन को पढ़िए। If you want to know who you are, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, read the Bible. बाइबल पढ़िए। If you want to know what is your purpose of your life, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवित रहने का उद्देश्य क्या है, read the Bible. वचन को पढ़िए। Hallelujah. हालेलुया। So when you read the Bible, जब आप परमेश्वर के वचन को इस बाइबल को you पढ़ते will हैं, hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। The Bible was written by 40 different authors जो ये पवित्र बाइबल है, ये 40 अलग-अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई over a period of 3,000 long years. 3000 लंबे वर्षों में ये लिखा गया। Every person wrote from different place and different time. हर एक जो यहाँ पर लिखने वाले हैं वो अलग जगहों पर और अलग समय में लिखे हैं। But all of their messages speak one thing: redemption of mankind by God. लेकिन ये जो सारे लेखकों ने जो लिखा है वो सिर्फ एक ही चीज लिखा है कि कैसे मनुष्य का छुटकारा होगा। No confusion. कोई शंका की बात ही नहीं। All of them wrote the same message हर एक लोगों ने मिलकर एक ही चीज को लिखा है। because all of them were moved by the Holy Spirit to write the same message. हालेलुया, क्योंकि वो सारे के सारे पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस समाचार को लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। When you read the Bible, जब आप वचन पढ़ते हैं, there is no confusion. वहां पर कोई शक की बात नहीं है, Instead, you will get clarity of mind. बल्कि आपकी मानसिकता और ज्यादा शुद्ध हो जाएगी। Even if the foolest fool read the Bible, मूर्खों से मूर्ख भी अगर वचन पढ़ता he है, will become वो wise. बुद्धिमान बन सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Because there is life-giving power in the Word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है जो जीवन देती है। Hallelujah. हालेलुया। So this Bible talks a lot about God and His kingdom. तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये बातें करता है परमेश्वर के बारे में और उसके राज्य के बारे में। So this book is written in different time frame. तो जो ये जो वचन है, ये अलग-अलग समय के उपरांतों में लिखा गया है। So it talks about different time frame or different generation or ages. ये इसके बीच में इतना अंतर है, ये जो अलग-अलग सदियों में लिखा गया है, अलग-अलग एक कुल के लोगों के बीचों में लिखा गया है। So from the beginning until the time of Adam and Eve, it talks about the age called the age of ignorance. ये जो पहले की शुरुआतों में जो लिखा गया है, वो आदम और हवा के समय में लिखा गया है, वो उस सदी में लिखा गया है जो सदी कहलाती थी अज्ञानता का समय। From the time of the fall of Adam until the time of flood, it is called the time of conscience. जो परमेश्वर जो आदम को रचा था, उस आदम का परमेश्वर की उपस्थिति से गिरने के समय को हम कहते हैं कि अपने होश में आना। From the time of the flood until the call of Abraham, it is called the time of human government. और जो जल प्रलय से लेकर अब्राहम के आने तक का जो समय है, हम उसको Human government. उसको हम कहते हैं मनुष्यों की सरकार। From the time of Abraham until Moses, we call it the age or time of promise. हम अब्राहम के समय से लेकर मूसा के समय तक को हम कहते हैं परमेश्वर के वायदों का समय। From the time of the Mount Sinai until John the Baptist, it is called the age or the time of the law. तो मूसा के उस सीनै पर्वत के समय से लेकर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आने तक का समय कहलाता है परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने का समय। So from the time of the coming of the Lord Jesus and to the second coming of the Lord Jesus Christ, we call it grace period, grace age. प्रभु यीशु मसीह के आने और जाने के बाद से दोबारा उसके वापस आने तक का समय जो है वो अनुग्रह का समय है। We are living in this time. आज हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। We are living in this time. आज हम अनुग्रह के समय में हैं। And when the Lord Jesus, from the time of the Lord Jesus Christ going to come, और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे, so until the white great judgment, और उस सिंहासन पर जब न्याय होगा, that is called, until the new heaven and new Jerusalem,
और उस नए यरूशलेम और नए अर्थ के समय It is called the divine age. और वो एक अलौकिक समय रहेगा। So that divine age, Jesus is going to rule 1,000 years on the earth. और उस डिवाइन एज में, उस अलौकिक समय में यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So you need to understand the time frame of the word of God. तो आपको ये बाइबल के अनुसार कैसे-कैसे समय बताया गया आपको समझना है। You are holding in your hand a book that is 6,000 years old. आज ये वचन जो आपने अपने हाथों में उठा रखा है, ये 6000 साल पुराना है। The book may be new, हो सकता है कि ये नया प्रिंट किया हो, but the truth is 6,000 years old. लेकिन इसमें जो सच्चाई है वो 6000 साल पुरानी है। We Christians are living in deception. हम जो मसीह कहलाते हैं, हम एक अज्ञानता में जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Many of the Christians are living in deception. कई जो विश्वासी कहलाते हैं वो भ्रम में जी रहे हैं। Primarily, the Bible is given unto not to preaching, not to teaching, but for our living. जो बाइबल का जो देना हमें इसलिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ये ना सिर्फ प्रीचिंग के लिए, टीचर मतलब शिक्षा देने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। So if you want to live, you have to read the Bible. तो अगर आप जीना चाहते हैं, आपको वचन पढ़ना चाहिए। If you want to accomplish what God has made you for, read the Bible. आप उन हर एक चीजों को पाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वचन को पढ़िए। So many of the Christians did not understand this. कई जो मसीही लोग हैं इस बात को नहीं समझ पाते। They are deceived. वो भरमाए गए। How they are deceived? कैसे वो भरमाए जाते हैं? In the name of reading the Bible, वचन को पढ़ने की जगह में they read the golden words in the calendar. वो सिर्फ बड़े-बड़े जो अच्छी रीति से सजा के लिखे गए जो वचन हैं बाहर कैलेंडर्स में इधर-उधर उसको पढ़ते हैं। They begin the day with the WhatsApp word and go through the day. वो अपने दिन की शुरुआत जो व्हाट्सएप में वचन आते हैं उसके द्वारा करते हैं। They just hear some word and promise somebody gives, they take that and they go away. वो सिर्फ दूसरों के द्वारा सुने वचन को ही लेकर उसी वायदों को लेकर आगे बढ़ने लगते But हैं। God wants you to read the Bible. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वचन को खुद पढ़ें। Hallelujah. हालेलुया। Do you know something? क्या आप एक बात जानते हैं? What is called prayer? प्रार्थना क्या है? Prayer is प्रार्थना you speak to God. आप जब परमेश्वर से बात करते हैं। Reading the Bible is God speaking to you. और वचन पढ़ने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे बात You have to read your Bible and pray. इसलिए आपको बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना है। While you pray, God hears your prayer. जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। While reading the Bible, God speaks to you. और जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। But there is someone does not want you to read the Bible. लेकिन यहाँ पर एक है जो नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ें। Let us turn to Luke chapter 8 verse 12. आइए हम नए नियम में लूका का अध्याय उसका 8वां 12. अध्याय का 12वां वचन। Those along the path are the ones who hear, and the devil comes and takes away the word from their heart, so that they may not believe and be saved. मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। Hallelujah. हालेलुया। So whenever you hear the word of God, जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, the devil comes and steals the word from your heart. शैतान आकर आपके हृदय से उस वचन को चुरा लेता है। When you read the words carefully, look, जब आप इस वचन को सावधानी से पढ़ेंगे, the devil knows शैतान जानता है when the people read the word, कि जब लोग इस वचन को पढ़ते हैं, believe the word, विश्वास करते हैं, they will be saved. वो बचाए जाएंगे। He knows, that's why he take the word that they may not be saved. शैतान जानता है, इसलिए उस वचन को वो चुरा लेना चाहता है But we ताकि don't, आप ना बचाए the जाएं। devil knows, but we don't know. शैतान इस बात को जानता है लेकिन हम नहीं जानते। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. And when you watch a cricket match, जब आप एक क्रिकेट मैच को देखते हैं, so 3 hours we don't sleep. 3 घंटे हम नहीं सोते हैं। When you watch a movie, we don't sleep. जब हम फिल्म देखते हैं हमें नींद नहीं आती है। But when you hold the Bible for 1 minute, लेकिन जब आप वचन को 1 मिनट के लिए पढ़ते हैं, you sleep. आपको नींद आने लगती This है। is not natural. ये एक मतलब साधारण नहीं है। It's spiritual battle.
ये आत्मिक युद्ध The है, enemy does not want you to read the Bible. क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, जो शैतान है, वो नहीं चाहता कि आप वचन He पढ़ें। will allow you to watch the cricket match for 6 hours. वो आपको क्रिकेट मैच 6 घंटे देखने देगा, He'll give you the strength and the energy, वो आपको अच्छा एक उत्साह देगा और एक एनर्जी देगा, but he will not allow you to read the Bible. लेकिन आपको वो बाइबल नहीं पढ़ने देगा, Because he knows that when you read the Bible, क्योंकि वो जानता है कि जब आप वचन पढ़ेंगे you will be saved. आप बचाए जाएंगे, Because there is life-giving power in the Word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन देने वाली शक्ति Because है, there is saving power in the Word of क्योंकि God. इसमें छुटकारे की शक्ति है, There is delivering power in the Word of God. इसमें आपके हर एक बातों से एक छुटकारे की शक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। My brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, take time to read the Bible. समय निकाल कर वचन पढ़िए।